हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि दिसंबर में सी एस एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट है। और क्या अब आपके मन में आ रहा है कि भैया मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि यार एक काम करता हूँ, ये वाला अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ और अगले अटेम्प्ट में एक साथ मिलके बोथ ग्रुप्स दूंगा। कई अटेम्प्ट लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार जितनी मेरी पढ़ाई हुई है उतनी पढ़ाई में तो क्लियर नहीं होता है, तो मेरा कोर्स तो कंप्लीट हो नहीं पाया है, तो फिर मैं क्या करूं। कईयों के मन में ये भी आ रहा होगा कि यार ये क्लासेस मेरी कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो अगली बार मेरे लेक्चर्स क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे, खर्चा मेरा फालतू वेस्ट हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ कि मैं अभी सिर्फ लेक्चर्स देख लेता हूँ और जून में पूरा पढ़ के दे दूंगा, बोध रूप से एक साथ में दे दूंगा। तो बेटा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप ये सब थॉट्स में आ रहे हो तो ये बहुत नॉर्मल थॉट्स हैं। ये ऑलमोस्ट 80% बच्चों के मन में अभी आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपके लेक्चर्स हुए हैं चाहे नहीं हुए हैं, मेरे हिसाब से आपको अटेम्प्ट तो स्किप नहीं करना चाहिए। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल सिनेरियोज में हो तो आपको नहीं अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए। कभी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा कि पूरा पढ़ लिया है, इतना ज़्यादा है कि कभी नहीं लगेगा कि याद हो गया है। तो प्लीज़ अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं भी आ रहा है तो भी आप ये ना सोचें कि आप ये वाला अटेम्प्ट स्किप करके अगले अटेम्प्ट में जाएंगे। बेटा मानिए मेरी बात, अगर एक बार अटेम्प्ट स्किप करने की आदत लग गई तो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट स्किप होते चले जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। इवन जो बच्चे क्लियर होते हैं उनको एग्जाम देने के बाद भी नहीं पता होता है कि वो क्लियर हो रहे हैं किसी एक ग्रुप में। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे वो नहीं करना है। आपके मन में कितने भी नेगेटिव थॉट्स आए, आपको अटेम्प्ट तो देना ही है, भले आप जून में फिर से पढ़ के दे देना। तो पहली चीज़ तो यह है कि अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है। तो अब सवाल आता है कि भैया करें कैसे अटेम्प्ट को, मतलब कवर दे कैसे अटेम्प्ट। मेरी तो क्लासेस भी पूरी नहीं हुई है, तो मेरी अपना ये सजेशन है कि बहुत सारी क्लासेस होती हैं नहीं हुई हैं। अगर नहीं हुई हैं तो पहली बात तो अगर दो ग्रुप सोच रहे हो तो एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाओ। अब एक महीने में सिर्फ आपके पास नवंबर का महीना बचा है, दिसंबर के 20 दिन, 1.5 महीने बचे हैं तुम्हारे पास। तो 1.5 महीने में तुम बोथ ग्रुप्स, तो अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई तो आप नहीं कर सकते हो। तो मेरी चीज़ है कि पहले आप एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाओ। जो ग्रुप आपको बेटर हुआ है, जिसकी क्लासेस ज़्यादा हो गई है, आप वो करो। तीसरा, अगर आपकी क्लासेस अभी 50% भी नहीं हुई है, 50-60% भी नहीं हुई है, तो आप ये करो कि आप अपनी क्लासेस देखना छोड़ दो। क्या बोल रहे हो भैया, मैंने खर्चा करके क्लासेस लिए हैं। ट्रस्ट मी गाइस, आप क्लासेस देना छोड़ दो, आप मैराथन लेक्चर्स देखो। हमारा अपना भी एक चैनल है जिसमें हम लेक्चर्स डालते हैं और ओवरऑल पूरे यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स हैं। आप मैराथन लेक्चर्स देखो और अपने कोर्स को एक बार कंप्लीट करो। याद रखना बेटा, एक ही चीज़ है, 100% पढ़ने से अच्छा है, 100% सिलेबस को एक बार पढ़ने से अच्छा है 70% सिलेबस को 2 बार पढ़ना, तो 2 या 3 बार पढ़ना। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, कोशिश करो एवरेजली 70% सिलेबस आपका हो जाए और आप उसको अब रिवीजन मोड में आ जाओ। मतलब जितना आपने पढ़ लिया है उसको अब रिवीजन करो, नया पढ़ने की कोशिश मत करो। और अगर आपके लेक्चर्स बिल्कुल भी नहीं हुए तो आप 70% सिलेबस पहले अपना कंप्लीट करने की सोचें हर सब्जेक्ट की। अब भैया नेक्स्ट बात आती है कि कौन सा पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें। तो सबसे पहले आप एक काम करें, आप एनालिसिस निकालें पास पेपर के बेसिस में कि कौन से चैप्टर्स हैं जिससे मेजर कोर्स आता है। हर सब्जेक्ट में एक मेजर कोर्स होता है कि जिससे 6-7 चैप्टर से आपका 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो आप अगर चाहें तो टैक्समैन के जो स्कैनर्स आते हैं उसमें स्टार्टिंग में एनालिसिस दिया होता है, आप वो देख सकते हैं, या आप खुद ICSI के गाइडलाइन आंसर्स देख के पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर से आप निकाल सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। तो आप एक बार वो देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर्स हैं जो A ग्रेड में है, ये चैप्टर्स हैं जो B ग्रेड में है, और ये चैप्टर्स हैं जो C ग्रेड में। तो A ग्रेड जिससे 60% या 70% पेपर का आता है, सबसे पहले उसको करें, B को एक बार गो थ्रू करें और C को छोड़ दें अगर आपकी अभी तक सही पढ़ाई नहीं चली है तो। याद रखना बच्चे, नहीं पता होता है किसका क्लियर होना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, आप जो पढ़ के जाओ वही एग्जाम में हो जाए और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कितने भी नेगेटिव थॉट्स आए पेपर ड्रॉप मत करना, अटेम्प्ट स्किप मत करना, पढ़ना अच्छे से, मैराथन रिवीजन देखना और पास पेपर सॉल्व कर लेना। कुछ नहीं हो रहा है तो 5 पेपर सॉल्व करके चले जाओ, ठीक है क्या, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, आप बेटर कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है क्या। तो इसलिए बच्चे पास पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, मैराथन शुरू कर दो और अपना रिवीजन शुरू कर दो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कहाँ प्रॉब्लम जा रही है आपकी तैयारी में। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके जाऊँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।